हाँ जी बेटा, ये अपना 17 तरीक का ही लैक्चर है जिस आप आइसोमॉर्फिक ग्राफ बारे अगे पढ़ते हैंगे। लास्ट आप जो है एग्जाम्पल्स किए सी, बाकी एग्जाम्पल्स बेटा देख लियो तुसी। आइसोमॉर्फिक ग्राफ की होंदा है जे अपने कोले दो ग्राफ्स होन जी विद वर्टेक्स V and E and G dash with vertex V dash E dash दो ग्राफ है, then G is isomorphic to G dash तो आप की कहांगे G की है G dash नाल isomorphic है। तेनों लिखा किमें जाना जिमें कि अपना isomorphic दा साइन है। if there exists a bijection, ठीक है, जे दोनों दे विचकार दोनों ग्राफ्स दे विचकार की एग्जिस्ट कर रहे हैं, बाइजेक्शन फंक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं फ्रॉम V on to V dash such that Vi Vj subset of E, clear, if and only if f vi vj sub belongs to E dash। क्लीयर बेटा, समझ आए। डेफिनेशन की है ये दो ग्राफ्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਕ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਜੈਕਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। बाइजेक्शन फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जिमें कि अपनी एक मैपिंग होंगी है फंक्शन जो उसी तरह ही यानी कि 1 1 तो ऑन टू जोड़ा है ये अपने को बनता है। क्लीयर, तो ये अपने को वर्टेक्स होंगे ई मैपिंग तो ई डैश दे। अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि टू ग्राफ्स आर आइसोमॉर्फिक इफ देयर एग्जिस्ट ए 1 1 कॉरस्पोंडेंस बिटवीन देयर वर्सेस एंड एजेस सच दैट द इंसिडेंस रिलेशनशिप इज प्रिजर्व्ड। क्लीयर, 1 1 तो ऑन टू मैपिंग बननी चाहिए दोनों ग्राफ्स के विचकार, दैन वी से दीज आर द आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स। जे दो ग्राफ आइसोमॉर्फिक है तो इस तो आप की रिजल्ट कर सकते हैं टू ग्राफ्स विच आर आइसोमॉर्फिक वो की होएगा जो नंबर ऑफ वर्सेस है वो सेम होंगे, यानी कि दोनों के जोड़े वर्सेस है वो की होंगे उन्हों की काउंटिंग सेम होएगी, सेम नंबर ऑफ एजेस होंगे दोनों and an equal number of verses is with the given degree। clear, उन्होंने की होंगे इक्वल नंबर ऑफ वर्सेस होंगे विद उन्होंने जी डिग्री है वो आपको गिवन होएगी। ओके, बट दिस इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स का मतलब की है कहते जो आइसोमॉर्फिक है तो दोनों ग्राफ्स च सेम वर्सेस सेम एजेस होंगे, बट ये जरूरी नहीं हैगा। कन्वर्स का मतलब की है कि जे सेम नंबर ऑफ वर्सेस सेम नंबर ऑफ एजेस है अपने कोले तो ग्राफ दोनों ग्राफ की होन आइसोमॉर्फिक होने, ये जरूरी नहीं हैगा। मतलब जिस तरह की सेकंड एग्जांपल इन्होंने दी हुई है, दीज आर द टू ग्राफ्स विच हैव द सेम नंबर ऑफ वर्सेस, नोट डाउन, सेम नंबर ऑफ वर्सेस है सेम नंबर ऑफ एजेस है, बट दिस ग्राफ्स आर नॉट आइसोमॉर्फिक। क्लियर, बट दिस इज द एग्जांपल ऑफ आइसोमॉर्फिक वर्सेस विच हैव द जिन्हें कि 1 1 तो ऑन टू दी कंडीशन नू सैटिस्फाई करते है। क्लीयर, ये अपने को ये डेफिनेशन होगी। क्लीयर, आज तो लिखा हुआ देख लियो बेटा। उस तो बाद अपने को आ जाता है होमोमॉर्फिक ग्राफ्स। होमोमॉर्फिक ग्राफ्स की है गिवन एनी ग्राफ, जो तुहानू कोई भी ग्राफ गिवन है ऑब्टेनिंग न्यू ग्राफ आप उस एक नवा ग्राफ बनानी है बाय डिवाइडिंग एन एज ऑफ जी विद एडिशनल वर्सेस। मतलब ग्राफ की किसी भी एज से कोई वर्सेस आप ऐड कर दिए, नवे वर्सेस नू ऐड करके अपने को जो नवी एज बनती है उन्होंने आप की कहने हैं ये होमोमॉर्फिक ग्राफ्स कहने। सिंपली ये करना सिर्फ वो नवे वर्सेस बनाने हैं जो भी तो ग्राफ जिमें क्या सिंपल ग्राफ गिवन है ये किया दो नवे वर्सेस ये 4 नवे वर्सेस ऐड कर दिते, जो नवे वर्सेस ऐड कर देने तो एक नवा ग्राफ बन जाता है जिन्होंने आप की कहने होमोमॉर्फिक ग्राफ कहने हैं। नैक्सट इज द सब ग्राफ। सब ग्राफ की डेफिनेशन की है कि जे जी तो एच अपने को दो ग्राफ्स है विद वर्टेक्स वी एच एंड वी जी एंड एजेस सैट ई एच एंड ई जी रिस्पैक्टिवली सच दैट वी एच इज सबसैट ऑफ वी जी। ठीक है, यानी कि एच दे वर्सेस इज सबसैट है जी दे वर्सेस दे एंड एच दियां एजेस सबसैट है जी दियां एजेस दियां। दैन वी कॉल एच एज
तो आप की कहांगे एच की बन जाएगा सब ग्राफ ऑफ जी, क्योंकि एच दे वर्सिस ते एच दे एजेस दोनों ही की है जी दे वर्सिस ते जी दे एजेस दे सबसेट है, देयरफॉर एच इज अ सब ग्राफ ऑफ जी। क्लीयर। सैकेंड आप ध्यान रखना है कि जे इफ वी एच इज सबसेट ऑफ वी जी एंड ई एच इज सबसेट ऑफ ई जी, मीन वर्टिसिस ते एजेस दोनों ही वी दे जी ग्राफ दे सबसेट है, दैन एच इज द प्रॉपर सब ग्राफ ऑफ जी। तो आप की कहने हैं एच की है प्रॉपर सब ग्राफ ऑफ जी है। बट इफ वी एच इज इक्वल टू वी जी, मीन नंबर ऑफ वर्सिस एच ते जी च सेम है ग्राफ, बट ई एच इज सबसेट ऑफ ई जी, ठीक है, बट एजेस ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ सबसेट है ई जी दियां, दैन वी से एच इज द स्पैनिंग सब ग्राफ ऑफ जी। क्लीयर बेटा। तो जे मीन वर्सिस ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ सेम है इक्वल है, बट एजेस घट वध हो सकती हैं, एजेस सबसेट है जी ग्राफ दी, दैन वी कॉल द ग्राफ इज द स्पेनिंग ग्राफ। In other words, a graph H is said to be subgraph of G if all the vertices and all the edges H are in G. Each edge has the same end vertices as H in G. Clear? जिमें क्या डायग्राम बनी हुई है बेटा, ये H ग्राफ है, ये थोड़ा G ग्राफ है, ये तुसीं ध्यान दो H is the subset of G, same number of vertices है। क्लीयर। नंबर ऑफ वर्सिस ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ G ਦੇ सबसेट है, ये एक्सट्रा वर्सिस आ गए तो एजेस भी उस नाल ज़्यादा हो गई, तो ये सब ग्राफ बन रहे हैं। सिमिलरली दिस डायग्राम इज आल्सो वर्सिस दिते हुए हैं, दैट इज सबसेट ऑफ जी, दिस इज आल्सो द सब ग्राफ। उस तो बाद है अपने को फुल सब ग्राफ। फुल सब ग्राफ की होंदा है कि सपोज एच वी डैश ते ई डैश अपने को सब ग्राफ ऑफ जी है, दैन एच इज कार फुल सब ग्राफ ऑफ जी इफ ई कंटेन्स ऑल द एजेस ऑफ ई डैश कंटेन्स ऑल द एजेस ऑफ ई हुज एंड पॉइंट्स लाई इन वी डैश। ठीक है, इस थोड़ा जिहा ध्यान च रखना है कि जे ई डैश ई दियां सारियां एजेस नू कंटेन कर रहा है, इफ ई डैश कंटेन्स ऑल द एजेस ऑफ ई। क्लीयर। किहड़ियां एजेस जिन्हां दे एंड पॉइंट किस च लाई करदे वी डैश च। ठीक है, वी डैश दे एंड पॉइंट्स दे नाल जिहड़ियां अपने कोले एजेस बनदियां गईयां इस ग्राफ दे विच जो सारियां दे सारियां ई डैश च आ जांदियां, दैन वी कॉल द वी डैश इज द फुल सब ग्राफ ऑफ जी। क्लीयर। वी डैश अपने कोले की बन जाएगा, अपने कोले फुल सब ग्राफ ऑफ जी बन जाएगा, सब ग्राफ ऑफ जी एंड जनरेटेड बाय वी डैश उन्होंने जनरेट करेगा। उस तो बाद डेफिनेशन हैगी जी माइनस वी दी। जी माइनस वी पाया हुआ बेटा ये की मतलब है कि किसी भी जी माइनस वी इज ए सब ग्राफ ऑफ जी। जी माइनस वी की होएगा सब ग्राफ ऑफ जी होएगा, जिहड़ा किस तरह मिलेगा बाय डिलीटिंग द वर्टेक्स वी फ्रॉम द वर्टेक्स सेट वी जी। क्लीयर। वी वर्टेक्स नू जे आपां इस वी ग्राफ दे विचों मतलब वर्टेक्स सैट जिहड़ा हैगा जी दा उहदे विचों डिलीट कर दे, किसी एक वर्टेक्स नू डिलीट कर दईए। ठीक है, माइनस है ना, माइनस का मतलब कि डिलीट कर दिता किसी वर्टेक्स नू एंड डिलीटिंग ऑल द एजेस, तो उहदे नाल कनैक्टेड जिन्नियां भी एजेस है वो भी सारे डिलीट हो जान इन ई जी, दैन विच आर इंसीडेंट ऑन वी, दैन दैट इज द जी माइनस वी। क्लीयर बेटा। जिमें क्या डायग्राम दी हुई हैगी, ये आप जिमें फस्ट दे ए वर्टेक्स जिहड़ा सीगा इनू डिलीट कर दिता। क्लीयर। ए वर्टेक्स डिलीट किया तो नाल ही ये नाल जिहड़ियां एजेस इंसीडेंट हो रही सी मिल रही सी वो भी सारियां डिलीट हो गई, तो ये अपने को की बन जाएगा जी माइनस ए सब ग्राफ बन जाएगा। क्लीयर। उस तो बाद है कट वर्टेक्स। कट वर्टेक्स भी सेम ऐदा ही है कि ए वर्टेक्स वी इज कॉल्ड ए कट वर्टेक्स फॉर जी इफ जी माइनस वी इज डिसकोनैक्टेड, यानी कि जो आप जी माइनस वी नू कट दें तो उन्होंने आप की कहने हैं वी नू कट वर्टेक्स कह दें। देखो जी माइनस ए जे आप बी नू कट दें तो बी नाल रिलेटेड लाइनस भी कट हो जाएंगे, सी नू कट दिता, इस तरह इन्होंने आप की कहने हैं जी माइनस वी या कट वर्टेक्स कह दें। उस तो बाद है जी माइनस ई।
G माइनस E का मतलब की है कि जे E अपने को एनी एज इन G है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जे ਆਪਾਂ E ਜਿਹੜੀ एज ਆ ਉਹਨੂੰ माइनस कर दें सिंपली डिलीट द E ਜਾਂ मतलब डिलीट कर देना उस एज ਨੂੰ ਤਾਂ दैट इज़ कॉल्ड द G माइनस E ग्राफ। क्लीयर, जिमें कि आ ग्राफ दिता होया इस ਆਪਾਂ AC लाइन है ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ डिलीट कर दिता गा ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ देखो वर्टेक्स उत्थे ही पिया है ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ सिर्फ एज ਨੂੰ डिलीट करना है। क्लीयर, जो सिर्फ एज डिलीट होंदी है दैन दैट इज़ कॉल्ड द G माइनस E ग्राफ। क्लीयर बेटा, इस तरह तुसी ये कर लेना अगे। ठीक है, नैक्सट आप अगले लैक्चर च करते हैं बेटा। थैंक यू।